5 शाखाएं, दादूपंथ की 5 शाखाएं। और ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी देखो, खालसा, अविरक्त, उतारदे व स्थानधारी। खाक की शाखा, और अंतिम है नागा शाखा। हाँ मित्रों, दादूपंथ की है वो कितने शाखाएं हैं? 5, खालसा, अविरक्त, उतारदे व स्थानधारी, खाकी और नागा शाखा। और इस नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना मित्रों, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं दादू जी के शिष्य। प्रमुख शिष्य कौन कौन थे दादू जी के? तो देखो, सुंदरदास जी, रज्जब जी, बखना जी, बालिंद जी, इनके पुत्र थे गरीबदास जी, हाँ, माधवदास जी, मिस्किनदास जी, आदि। ये है इनके पुत्र थे, दोनों गरीबदास और मिस्किनदास इनके पुत्र माने गए हैं। हाँ, तो दादू जी के शिष्य हैं सुंदरदास, रज्जब जी, बखना जी, बालिंद जी, गरीबदास जी, माधवदास जी, मिस्किनदास जी आदि। ये है सारे के सारे हैं दादू जी के शिष्य हैं। और इन शिष्यों में जो सुंदरदास और रज्जब जी है, ये महत्वपूर्ण है मित्रों, तो इनकी चर्चा हम करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम सुंदरदास जी से आगे पढ़े। हाँ, अब देखिए मित्रों, सुंदरदास जी की चर्चा करें। दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी और रज्जब जी का अध्ययन करेंगे हम। तो सुंदरदास जी मित्रों दादू जी के 52 शिष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त है। दादू जी के 52 शिष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त है शिष्य, वो कौन है? सुंदरदास जी। इनका जन्म हुआ था मित्रों दोसा में। कहां पर हुआ? दोसा में हुआ था 1596 ईस्वी में। खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1596 ईस्वी में दोसा में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था परमानंद, परमानंद जिन्हें शाह चोखा भी कहते हैं। परमानंद या शाह चोखा। इनकी माता थी सती, सती इनकी माता का नाम था। और गुरु कौन थे? गुरु इनके दादू जी थे भाई। दादू जी के शिष्य पढ़ रहे हम, तो दादू जी इनके गुरु थे भाई। दादू जी है इनके गुरु थे, ठीक है मित्रों। हाँ, हाँ, नेक्स्ट से चर्चा करें मित्रों सुंदरदास जी के बारे में। तो सुंदरदास जी है, हाँ, इन्होंने एक नागा शाखा की स्थापना की थी। नागा शाखा की स्थापना, नागा शाखा की स्थापना किसने की थी मित्रों? सुंदरदास जी ने की थी। और जो सुंदरदास जी है उन्होंने, सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी। और नागा शाखा के जो साधु होते हैं मित्रों, इनके पास हथियार भी होते हैं। तो नागा शाखा के साधुओं के पास, नागा साधुओं के पास, इस नागा शाखा के साधुओं के पास क्या होते हैं? हथियार होते हैं।
हाँ, और सुंदरदास जी ऐसे कवि है जो कविताओं के साथ साथ साहित्य की रचना भी करते थे। कविता प्लस साहित्य दोनों की रचना करते थे। कौन? सुंदरदास जी। इनके टोटल 42 ग्रंथ है। कितने? 42 ग्रंथ माने गए हैं। उन 42 ग्रंथों में प्रमुख कौन से हैं वो देखिए। पीर मुरीद अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, हाँ, राम जी अष्टक, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है मित्रों, सुंदरदास जी के। ठीक है, तो सुंदरदास जी जो दादू जी के 52 शिष्यों में प्रथम स्थान थे। हाँ, जन्म दौसा में खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था 1596 में। इनके पिता वो परमानंद जी थे जिन्हें साया चौका भी कहते हैं। इनकी माता वो सती थी। गुरु दादू जी थे इनके। नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने की थी। और नागा शाखा के साधुओं के पास मित्रों हथियार होते हैं। इसके अलावा सुंदरदास जी कविताओं के साथ साथ साहित्य निर्माण भी करते थे। इनके टोटल 42 ग्रंथ माने गए हैं, जिनमें पीर मुरीद अष्टक, राम जी अष्टक, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। हाँ, इसके बाद में एक शिष्य आता है रज्जब जी। कौन आते हैं? रज्जब जी। तो इनका जन्म हुआ था मित्रों सांगानेर में। सांगानेर जयपुर में हुआ था, पठान परिवार में। सांगानेर जयपुर में पठान परिवार में किसका जन्म हुआ था? रज्जब जी। रज्जब जी के संदर्भ में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब रज्जब जी का विवाह हो रहा था, ये विवाह के लिए जा रहे थे मित्रों, तो उस समय, हाँ, जब विवाह के लिए जा रहे तो बीच में कौन मिल गए? दादू जी इनको मिल गए थे। और दादू जी के प्रवचनों को सुनकर इन्होंने क्या कहा कि मैं तो अब विवाह नहीं करूंगा। तो बीच विवाह में ही इन्होंने दादू जी को देखकर, दादू जी के उपदेशों को देखकर अपना विवाह करने से भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और आजीवन फिर दूल्हे के वेश में रहे थे। तो दादू जी का ऐसा शिष्य जो आजीवन भर दूल्हे के वेश में रहा और दादू पंथ का प्रचार किया, वो कौन है? रज्जब जी है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, यानी कौन सा संत था जो दूल्हे के वेश में रहा आजीवन? तो वो है रज्जब जी। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे? रज्जब जी है, वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहते। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 ग्रंथ है, रज्जब वाणी व सर्वंगी। रज्जब वाणी और सर्वंगी ये ग्रंथ किसके हैं? ये रज्जब जी के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रज्जब जी जिनका जन्म सांगानेर जयपुर में पठान परिवार में हुआ था, दादू जी के ऐसे शिष्य जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ग्रंथ रज्जब वाणी और सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में हम लेते हैं एक राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेही संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? रामचरण जी है, इनके प्रवर्तक है। हाँ, ठीक है मित्रों। तो इनका जन्म है वो 1718 में हुआ था। कब हुआ था? 1718 में सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। रामचरण जी का जन्म 1718 में सोडा ग्राम टोंक में हुआ था मित्रों। इनका बचपन का नाम राम किशन था। बचपन में क्या कहते थे? रामचंद्र जी को राम किशन कहते थे। माता का नाम इनके देवजी था। इनकी माता देवजी थी और पिता का नाम था बकत राम। रामचंद्र जी के पिता कौन थे?
बकतराम, और इनके गुरुजी का नाम था कृपाराम जी। कौन थे? कृपाराम जी है वो इनके गुरु थे। और इनकी पत्नी रामचंद्र जी की वो थी मित्रों गुलाब कंवर। कौन थी? गुलाब कंवर है वो इनकी पत्नी थी। ये इनका सामान्य परिचय मित्रों कि इनका जन्म है सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। बचपन का नाम राम किशन था, माता का नाम देवू था और पिता बखतराम थे। गुरु है इनके कृपाराम जी हुए हैं। और इनकी पत्नी कौन थी मित्रों? वो थी गुलाब कंवर। कौन थी? गुलाब कंवर। देखिए गुलाब कंवर से आपको याद रखना है कि राम सनेही संप्रदाय में गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। तो राम सनेही संप्रदाय में कैसे वस्त्र पहनते हैं मित्रों? गुलाबी वस्त्र पहने जाते हैं। नंद किशोर जी आज देखिए राम राम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी देखो आपको पता समय बहुत निकल चुका है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे 15 से 20 मिनट कम से कम खराब हो गई, तो दोबारा क्लास करवानी पड़ी। इसलिए सबको राम राम स्वीकार करे मेरा, सबको हार्दिक अभिनंदन, सबका स्वीकार करे, प्रणाम है सभी को भाई। ठीक है मित्रों? हाँ बिल्कुल सीमाजी चौधरी, सभी को प्रणाम स्वीकार करे सभी मित्र। तो देखिए गुलाबी वस्त्र पहनते हैं राम सनेही संप्रदाय में। इसके अलावा हमने पढ़ा था जसनाती संत वो काला डोरा पहनते हैं गले में। ठीक है मित्रों? अब जो राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, इस राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है मित्रों? शाहपुरा में। कहां पर है? शाहपुरा। और ये शाहपुरा कहां पड़ता है मित्रों? भीलवाड़ा में। तो रामचरण जी ने इस राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना कहां पर की मित्रों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? वो है शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पड़ता है मित्रों? वो आपका पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है मित्रों? हाँ, इसके बाद में बात करें राम सनेही संप्रदाय के जो रामचरण जी है, इनका ग्रंथ कौन सा था? रामचरण जी का ग्रंथ था अर्ण भवानी। कौन सा था? अर्ण भवानी इनका ग्रंथ था। और इस संप्रदाय की जो प्रार्थना स्थल है, राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल वो क्या कहलाते हैं? वो राम द्वारा कहलाते हैं। राम सनेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थलों को क्या कहते हैं? राम द्वारा कहते। क्या कहते हैं? राम द्वारा। इसके अलावा इसी संप्रदाय की बात की जाए तो इस संप्रदाय में चित्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, राम सनेही संप्रदाय में चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक उत्सव लगता है, फूलडोल उत्सव। कौन सा लगता है? फूलडोल उत्सव। ये भी कहां पर लगता है मित्रों? शाहपुरा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। हाँ, यानी फूलडोल उत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है मित्रों? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव का आयोजन होता है। और किस संप्रदाय से संबंधित है? ये राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। इस राम सनेही संप्रदाय की मित्रों प्रमुख पीठ है 4। कितनी पीठ है? 4 पीठ है। तो सबसे पहली पीठ है शाहपुरा वाली, और शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। दूसरी पीठ है देखो मित्रों, हाँ, सिंथल। और सिंथल कहां पड़ता है मित्रों? बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में। तीसरी पीठ है मित्रों खेड़ापा। कौन सी है? खेड़ापा। और चौथी पीठ है मित्रों इसकी रेण। और रेण कहां पड़ता है? नागौर में। कहां पड़ता है? नागौर में। खेड़ापा कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो मित्रों राम सनेही संप्रदाय की टोटल पीठ कितनी है? 4। कितनी है? 4। तो सबसे पहले प्रमुख पीठ है शाहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है। इसका प्रवर्तक तो कौन है? रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी खुद। सिंथल वाली बीकानेर में जो पीठ है उसका प्रवर्तक हरिराम दास जी है। कौन है मित्रों? हरिराम दास जी। खेड़ापा वाली पीठ का प्रवर्तक हरिराम दास जी का शिष्य था। हरिराम दास जी का शिष्य था रामदास जी। कौन था? रामदास जी। ये खेड़ापा वाली पीठ का प्रवर्तक है। जो रेण नागौर में है इसका प्रवर्तक मित्रों दरियाव जी है। कौन है? दरियाव जी है, वो इसका प्रवर्तक है। इसके अलावा मित्रों जो हरिराम दास जी के गुरु है जयमल दास जी। कौन है? जयमल दास जी। इस जयमल दास जी को सिंथल व खेड़ापा का आदि आचार्य कहते हैं। जयमल दास जी को क्या कहते हैं? सिंथल और खेड़ापा का आदि आचार्य। सिंथल व खेड़ापा का आदि आचार्य किसे कहते हैं मित्रों? जयमल दास जी को कहते हैं। किसे कहते हैं? जयमल दास जी को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो एक बार वापस देखिए मित्रों, इसी को ध्यान से देखिए, एक बार कमेंट मत कीजिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं मित्रों, तो एक बार देख लीजिए आप, उसके बाद में अपने कमेंट्स देख लेना। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी, जिनका जन्म है सोडा ग्राम टोंक में हुआ था। ठीक है मित्रों, बचपन का नाम इनका रामकिशन था, और इनकी माता कौन थी? देव जी। इनके पिताजी कौन थे? बकत राम। इनके गुरु कौन थे? करपाराम जी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था मित्रों? गुलाब कौर है वो इनकी पत्नी थी। रामसनेही संप्रदाय में कैसे वस्त्र पहनते हैं मित्रों? गुलाबी वस्त्र पहने जाते हैं। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना रामचरण जी ने कहां पर की? शाहपुरा भीलवाड़ा में की। और इस संप्रदाय के रामचरण जी के एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों? अरण भवानी। क्या है? अरण भवानी। इस संप्रदाय के प्रार्थना स्थल क्या कहलाते हैं? राम द्वारा कहलाते हैं। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक यहाँ पर कौन सा उत्सव लगता है? फूलडोल उत्सव। और फूलडोल उत्सव किससे संबंधित है? रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। कहां पर लगता है? ये शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। रामसनेही संप्रदाय की कितनी पीठ है मित्रों? 4 प्रमुख पीठ है। सबसे पहली प्रमुख पीठ शाहपुरा में है, जिसके प्रवर्तक खुद रामचरण जी है। दूसरी पीठ सिंथल बीकानेर में, जिसके प्रवर्तक हरिराम दास जी। तीसरी पीठ है खेड़ापा जोधपुर में, जिसके प्रवर्तक हरिरामदास जी का शिष्य था रामदास जी। चौथी पीठ है रेण नागौर में, जिसके प्रवर्तक है दरियाव जी। और सिंथल और खेड़ापा का आदिचार्य जयमल दास जी को कहते हैं, और जयमल दास जी है वो हरिरामदास जी के गुरु हुए थे। तो मित्रों ये आपका रामसनेही संप्रदाय है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ आ रहा है तो मित्रों इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए आज थोड़े से लेट भी हो आप। क्लास को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो मित्रों। अब देखिए मित्रों, रामसनेही संप्रदाय के बाद में एक संप्रदाय और देखते हैं, वो संप्रदाय कौन सा है? रामसनेही संप्रदाय के बाद में हाँ एक संप्रदाय देखते हैं, चरणदासी संप्रदाय, जो सगुण और निर्गुण का मिश्रण है। चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है मित्रों? चरणदास जी। कौन है मित्रों? हाँ रीजनिंग क्लास भी अब भी चल रहा है राजू जी। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मित्रों? चरणदास जी है वो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। चरणदास जी का जन्म पूछ ले कि चरणदास जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1703 ईस्वी में डेहरा ग्राम अलवर। चरणदास जी का जन्म है वो है 1703 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1703 ईस्वी में। कहां पर हुआ था मित्रों? डेहरा ग्राम अलवर में हुआ था। इनके पिता थे मुरलीधर। कौन थे? मुरलीधर इनके पिताजी थे। इनकी माता का नाम था कुंजो देवी। क्या था? कुंजो देवी इनकी माता थी। हाँ सरोजी थालोर, स्वागत है आपका भाई, फर्स्ट क्लास है आपकी। तो माता है कुंजो देवी। ठीक है। इनके गुरु थे मुनि सुखदेव। मुनि सुखदेव है वो मित्रों इनके गुरु थे। तो चरणदास जी के गुरु का नाम कौन है? कौन थे? मुनि सुखदेव इनके गुरु थे। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था चरणदास जी के? तो चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। क्या था मित्रों? रणजीत है इनके बचपन का नाम था। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो इनके संदर्भ में मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चरणदास जी के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो इनके संदर्भ में मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ
इनके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कब चलने लग गई, ये तो देखो चलते हुए 20-25 मिनट हो गए कल्पना जी, 20-25 मिनट हो गए कल्पना जी। मैंने दादूपंत पढ़ा दिया है, राम शनि संप्रदाय पूरा करवा दिया, चरणदास जी पूरा करवा दिया, ठीक है। हाँ, तो इसके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ ले आपको, वो क्या है मित्रों, चरणदासी संप्रदाय के संदर्भ में। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मित्रों, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास जी है, वो राज्य के एकमात्र ऐसे संत है जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ, लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान से बाहर, अर्थात कहां पर है, दिल्ली में। तो राज्य के एकमात्र ऐसे संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन उनकी प्रधान पीठ राज्य से बाहर दिल्ली में है, वो कौन है मित्रों, चरणदास जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। तो इनकी प्रधान पीठ राज्य से बाहर दिल्ली में है। कहां पर है, इनकी प्रधान पीठ कहां है मित्रों, राज्य से बाहर, और राज्य से बाहर कहां पर है, दिल्ली में। हाँ, ये ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। और चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं, चरणदासी संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं, 42। तो देखो आपको विष्णुई संप्रदाय में तो कुल कितने नियम मिलते हैं मित्रों, वो मिलते हैं आपको 29 नियम, 36 नियम मिलते हैं जसनाती संप्रदाय में। और जो 42 नियम पूछ ले कि किस संप्रदाय में टोटल 42 नियम है, तो वो आपके चरणदासी संप्रदाय में, ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में मित्रों चर्चा करें चरणदास जी के बारे में। तो देखिए, चरणदास जी ने एक भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी, दिल्ली पर ईरान का बादशाह था नादिर शाह, और नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था मित्रों, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। कब हुआ था, 1739 में। तो जब 1739 ईस्वी में दिल्ली पर ईरान के बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो ईरान के बादशाह नादिर शाह के आक्रमण की 6 महीने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और वो भविष्यवाणी करने वाला संत कौन था मित्रों, वो संत आपका था चरणदास जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली पर ईरान के बादशाह नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला संत कौन था, वो था चरणदास जी, ठीक है। तो देखिए, दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की मित्रों, वो की थी चरणदास जी ने। 1739 में यह आक्रमण हुआ था, और आक्रमण से 6 महीने पहले ही बता दिया कि हाँ, यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण है वो 6 महीने बाद में होने वाला है। और ये भविष्यवाणी आगे चलकर सही हुई, और दिल्ली को लूट कर ले जाता है कौन, 1739 में नादिर शाह ले जाता है। हाँ, इसके बाद में इनकी 2 शिष्याएं थी, चरणदास जी की 2 शिष्याएं। देखो एग्जाम में पूछा गया बाकायदा कि सहजोबाई व दयाबाई, सहजोबाई व दयाबाई किन की शिष्याएं थी, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो सहजोबाई और दयाबाई है वो चरणदास जी की शिष्याएं थी। किसकी थी, चरणदास जी की शिष्या कौन थी, सहजोबाई और दयाबाई थी। ये आपको मित्रों ध्यान में रखना है। तो चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई थी मित्रों, आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है मित्रों। सहजोबाई ने एक ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश, कौन सा लिखा, सहज प्रकाश। और दयाबाई ने दयाबोध, क्या लिखा, दयाबोध। और विनय मल्लिका ग्रंथ लिखा, विनय मल्लिका ग्रंथ लिखा। अब देखो, चरणदास जी की जो मृत्यु है वो प्रधान पीठ है वो कहां पर हुई थी मित्रों, दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी, चरणदास जी की मृत्यु है वो दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी, दिल्ली में। तो इनके प्रधान पीठ भी दिल्ली में है। जहां पर जो मेला लगता है वो मेला कब लगता है मित्रों, बसंत पंचमी के अवसर पर। चरणदासी संप्रदाय का मेला कब लगता है, बसंत पंचमी के अवसर पर लगता है। हाँ, बसंत पंचमी के अवसर पर है इनका मेला लगता है। और इस संप्रदाय मित्रों पीले वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, पीले वस्त्र। तो चरणदासी संप्रदाय में कैसे वस्त्र पहनते हैं मित्रों, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। इसके अलावा चरणदास जी ने ग्रंथ भी लिखा था ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र,
भक्ति सागर, ये ग्रंथ इन्हीं के, ज्ञान सर्वोदय ये भी इन्हीं का ग्रंथ मिलता है। हाँ, अब एक बार वापस से आपको कमेंट्स रोकने हैं और एक वापस ध्यान दीजिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं चरणदासी संप्रदाय, वापस देख लीजिए एक बार पूरा ताकि क्लियर हो जाए मित्रों। चरणदास जी जिनका जन्म है डेरा ग्राम अलवर में हुआ था। इनके पिताजी वो मुरलीधर थे। कौन थे? मुरलीधर। इनकी माता कौन थी मित्रों? कुंजो देवी है वो इनकी माता जी थी। इनके गुरु थे मुन्नी सुखदेव। और चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था मित्रों? वो था रणजीत। ठीक है मित्रों, इतना समझ आ गया। इसके बाद में राज्य के एकमात्र ऐसे संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन इनकी जो प्रधान पीठ है वो राजस्थान से बाहर है, वो कौन सा है? वो चरणदास जी है। और राजस्थान से बाहर कहां पर है इनकी पीठ? वो दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। फिर है दिल्ली पर एक आक्रमण हुआ था मित्रों, वो किसका हुआ था? ईरान के बादशाह नादिर शाह का। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाला संत कौन था मित्रों? वो आपका चरणदास जी था। चरणदास जी के दो शिष्य थे मित्रों। वो दो शिष्य कौन सी थी? सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा, दयाबाई ने दयाबोध और विनय मल्लिका ग्रंथ लिखा। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई, जहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर मेला लगता है। और इस संप्रदाय में पूछ ले कि कैसे वस्त्र पहने जाते हैं? पीले वस्त्र है वो इसी संप्रदाय में पहने जाते हैं। इसके अलावा किस संप्रदाय में जो कुल नियम है वो 42 नियम माने गए हैं। तो चरणदास संप्रदाय में टोटल नियम है मित्रों, वो कितने? आपके 42 नियम है। ठीक है मित्रों, तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब कुछ स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं सर क्लास लोगे नहीं लोगे? क्लास चलते हुए आधा घंटा हो गया है। अब एक छोटा सा आसन तौर पढ़ते हैं। हाँ, चले आगे। बिल्कुल वो जान रही हो वही गोदारा जी। अब देखो एक छोटा सा सर ले लेते हैं पहले। देखिए लालदासी संप्रदाय तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कल कर लेंगे उसको, या पहले लालदासी ले ले। चलो हाँ, चलो लालदासी ले लेते हैं। लालदासी संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। कौन है? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। और लालदास जी का जन्म है वो हुआ था धुल्लीदू। कहां पर हुआ था? धुल्लीदू। और धुल्लीदू पड़ता है अलवर में 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में धुल्लीदू अलवर में हुआ था। धुल्लीदू अलवर में किसका जन्म हुआ था? लालदास जी का जन्म हुआ था। इनकी माता थी वो थी समदा। कौन थी? समदा थी। और पिता थे इनके चांदमल। कौन थे? चांदमल है वो इनके पिताजी थे। माता थी समदा और पिता है वो कौन थे? चांदमल। चांदमल है इनके पिताजी थे। इनके गुरु का नाम था मित्रों गद्दन चिश्ती। कौन था? गद्दन चिश्ती। और गद्दन चिश्ती है वो इनका गुरु था। गद्दन चिश्ती कौन था मित्रों? वो इनका गुरु जी था। ठीक है मित्रों, लालदास जी है वो मध्यकाल में मेवात के प्रमुख संत माने गए हैं। इसके अलावा लालदास जी के संदर्भ में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। कितनी? दो चीजें। हाँ, दो चीजें कौन सी मित्रों? देखिए एक तो लालदास जी है, इन्होंने लालदास जी इस संप्रदाय में लालदास जी ने दारा सिखों से कहा था। क्या कहा था? लालदास जी ने दारा सिखों से क्या कहा था मित्रों? लालदास जी ने दारा सिखों से कहा था कि आप में से जो भी अपने भाइयों की हत्या करेगा वो ही दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठेगा। और ये बात सही होती है। आगे जाकर औरंगजेब अपने सभी भाइयों को हरा करके और दिल्ली के राज पर राज करता है, दिल्ली राज सिंहासन पर बैठता है। तो दारा सिखों को किस संत ने ऐसा कहा था कि आप में से जो भी अपने भाइयों की हत्या करेगा वो ही दिल्ली पर राज करेगा? और ये कथन किसका है मित्रों? ये है लालदास जी का। तो दारा सिखों से क्या कहा था? जो
अपने भाइयों को मारेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा। तो ये कथन किसने कहा था मित्रों? लालदास जी ने कहा था। किसे कहा था? दारा शिकोह से कहा था। ठीक है मित्रों, जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, कौन? दारा शिकोह। इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लालदासी संप्रदाय है मित्रों, इस लालदासी संप्रदाय में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हाँ, गुड आफ्टरनून केमिस्ट्री भाई संदीप जी जांगीर, स्वागत आपका। इसके बाद में बात करें जो लालदासी संप्रदाय है मित्रों, इस लालदासी संप्रदाय की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लालदासी संप्रदाय में जो शिष्य होता है मित्रों, उस शिष्य को गद्दे पर बैठाया जाता है। यदि उस शिष्य को लालदासी संप्रदाय की शिष्यता स्वीकार करनी है तो सबसे पहले उसे गद्दे पर बैठाया जाएगा और गद्दे पर बैठाकर उसका काला मुंह किया जाएगा। काला मुंह करके उसके गले में जूतों की माला पहनाई जाएगी और फिर पूरे गांव में चक्कर कटवाया जाएगा। ताकि ऐसा सब कुछ क्यों किया जाता है? यानी शिष्य को गद्दे पर बैठाकर उसके गले में जूतों की माला पहनाई जाती है और उसके बाद में पूरे गांव में उसे चक्कर कटाया जाता है, चक्कर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस शिष्य के मन में कभी भी ये घमंड नहीं रहे, ये वजूद नहीं रहे कि मैं क्या हूं, है ना। कई बार आपकी घमंड आ जाता है ना, मैं ऐसा हूं, तो उसको याद दिलाने के लिए यदि वो कभी कह दे कि मैं ऐसा हूं, तो गांव के लोग याद दिला देंगे तेरी औकात क्या है, तुझे तो गद्दे पर बैठाकर तेरा मुंह काला किया था कल परसों और तू आज बोलने को आ गया यहाँ पर, तो तू क्यों बोल रहा है? तेरा तो वैसे ही काला मुंह किया हुआ है। इस प्रकार यानी शिष्य को कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं रहे, इसीलिए उसको गद्दे पर बैठाकर काला मुंह करके और गांव में घुमाया जाता है और अंत में उसे शरबत पिलाया जाता है। तो ये सब कुछ है वो लालदासी संप्रदाय में होता है। ठीक है मित्रों, हाँ, तो शिष्य को गद्दे पर बैठाकर, इस संप्रदाय में शिष्य को गद्दे पर बैठाकर काला मुंह किया जाता है, उसका काला मुंह किया जाता है। उसका काला मुंह किया जाता है। हाँ, ठीक है मित्रों, यानी उसके जीवन में कभी घमंड नहीं हो। अब लालदास जी की जो मृत्यु है, वो लालदास जी की मृत्यु हुई थी नगला भरतपुर में। कहां पर हुई थी? नगला भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लालदास जी के पूजा स्थल है मित्रों, को पूजा स्थल नगला भरतपुर में भी है, धुलीदू अलवर में भी है, इसके अलावा शेरपुर अलवर है, वहां पर भी इनके पूजा स्थल है। लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर एकता पर बल दिया था। ऐसे संत है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया था। वो भी कौन है मित्रों? लालदास जी है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने वाले, बिल्कुल राम किशोर जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो लालदासी संप्रदाय है, प्रवर्तक लालदास जी, एक बार वापस देख लीजिए। जन्म धुलीदो अलवर में, माता पिता गुरु, इनका कम नाम पूछा जाता है। देखो इनके संदर्भ में ये 2 प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, एक तो दारा शिकोह को किस संत ने कहा था कि आप में से जो भाइयों को मारेगा वो ही है, वो राजगद्दी पर बैठेगा दिल्ली पर, तो वो इसी संत ने कहा था। किस संप्रदाय में शिष्य को गद्दे पर बैठाकर उसका काला मुंह किया जाता है? लालदासी संप्रदाय में। और इनकी मृत्यु नगला भरतपुर में हुई थी मित्रों, 1648 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मित्रों, हाँ, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इनका गुरु है वो मुस्लिम था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार ये है मित्रों लालदास जी, वो यहाँ पर आपके हैं। मित्रों आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास का टाइमिंग है वो कम था, लेकिन